हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन में आपको डाउट्स हैं, ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे रिलेटेड टू यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, डाउट है बच्चों का कि पासवर्ड उनको कौन सा डालना है। तो देखिए, आपको याद होगा एडमिट कार्ड निकालते टाइम एक पासवर्ड का ऑप्शन था रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद, और ये आपने क्या करा था, जनरेट किया था। काफ़ी बच्चों का मिस हो गया था, उनको याद नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से जनरेट करा था। ठीक है, अब वो जनरेट हो गया था आपका और जीमेल पर आ गया था। कुछ बच्चों ने क्या करा था, पासवर्ड को चेंज कर लिया था अपने अकॉर्डिंग, और कुछ बच्चों ने नहीं चेंज किया है। तो जिन्होंने नहीं चेंज किया वो अपने मेल बॉक्स में जाएँ और वहाँ पे चेक करें। वहाँ पे जो है जो पासवर्ड है वो डाल के देखिए, उनका खुल जाएगा। ठीक है, और अगर जिनको अपना पासवर्ड याद है वो उसी पर डाल डाल के देखें तो वो खुल जाएगा। थोड़ी सी हो सकता है कि साइट, वैसे अब साइट खुल रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर नहीं भी खुल रही है तो आप उसको बार बार रिफ़्रेश या रीलोड करिए तो वो खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो अराउंड 17% जो है अभ्यर्थी पास हुए असिस्टेंट टीचर वाले में, और प्रिंसिपल वाले में अराउंड 11 to 12% जो है पास हुए हैं। ठीक है, अब ये 17% और 11% की लड़ाई जो 1504 और 390 की सीट्स पर है उन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका, क्या रिवाइज्ड आंसर की के नंबर जोड़े नहीं गए। जी नहीं, जोड़े गए। रिवाइज्ड आंसर की में जो भी आपके नंबर बढ़े थे 1, 2, 3, वो ऐड करके ही आपकी जो ये फाइनल रिजल्ट है ये दिया गया है। तो अगर ये आपके मन में डाउट आ रहा है तो ये आप इसमें परेशान ना होइए। हो सकता है आपके नंबर बढ़ गए हो क्योंकि आपने हो सकता है क्वेश्चन पेपर से मिलाए हो, OMR से ना मिलाए हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके में देखने को मिल रही है। अदरवाइज रिवाइज्ड आंसर की के नंबर जोड़े गए हैं, ठीक है, उसी बाद फाइनल रिजल्ट आया है। हो सकता है आपके 1-2 नंबर कम हो गए हो, आपने वो हमारे शीट में चेक करते टाइम हो सकता है 2 टिक्स लगे हो या 1 टिक लगे हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन नंबर जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका इनवैलिड सब्जेक्ट या रिजल्ट शो नहीं कर रहा है वो अब क्या करें। देखिए, इनवैलिड सब्जेक्ट उनका शो कर रहा है जिन्होंने 2 सर्किल फिल कर दिए हैं, या फिर जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर है वो नहीं डाला है ठीक से, या फिर जो कोड होता है ABCD क्वेश्चन बुकलेट का वो नहीं डाला है, तो उनके में रिजल्ट शो नहीं करा या इनवैलिड सब्जेक्ट बता रहे, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये PNP ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो है इस पर जो OMR शीट में जिसकी जो गलतियाँ उनकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, तो ये पहले से ही डिसाइडेड था, क्लियर था, तो इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये करिए कि ये गलतियाँ आपसे अब दोबारा कभी ना हो, और जो है आप आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, या कोई और अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप अपना फोकस उस पर दीजिए, इस पर टाइम मत वेस्ट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिट ओवरऑल बनेगी या सब्जेक्ट वाइज। देखिए, अभी उन्होंने सिर्फ बताया कि 45,000 समथिंग बच्चा पास हुआ है, लेकिन जो मेरिट आपकी बनेगी वो सब्जेक्ट वाइज बनेगी। जब वो मेरिट का आएगा, जियो शासनादेश वो नोटिफिकेशन पूरा देते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्लियर करेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, फिर जो है आपको जो है अपना सब्जेक्ट डालना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से ले रहे हैं। जैसे साइंस मैथ से ले रहे हैं तो आपको उसमें टिक करना होगा, SST से ले रहे हैं तो उसमें टिक करना होगा, अगर आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से ले रहे हैं तो उसमें टिक करना होगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो चयन होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज मेरिट पर ही होगा। ठीक है, ओवरऑल पे नहीं होगा। देखिए, ओवरऑल में क्या है, सबका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जो मैथ साइंस का लेवल है वो अलग है, SST का अपना लेवल अलग है, और जो लैंग्वेज है उनके अपने लेवल अलग है। तो आप किसी को मैच नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं, ऐसे तो फिर ये होगा कि जो लैंग्वेज वाले हैं वही सब सेलेक्ट हो जाएंगे, मैथ साइंस वाले सेलेक्ट ही नहीं होंगे जिनके 70 या 72 गुणांक या 74 गुणांक बन रहा है। ठीक है, तो फिर तो गुणांक 78 कोई भी सब्जेक्ट हो, इसे कोई मैटर ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ गलत है, ओवरऑल नहीं बनेगी, भ्रमित मत होए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी पास हुए। तो इसके आंसर है नो डेटा अवेलेबल। तो अभी इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है PNP द्वारा। ठीक है, और आप परेशान होइए। देखिए, जो बताया जा रहा था कि 90,000 पास होंगे
तो वो हो गए आपके 45,000। अब आप ये सोच रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में इक्वल पास हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं। जैसे लैंग्वेज है आपका, तो लैंग्वेज में आपके, जैसे कि लैंग्वेज में तो आपकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं हिंदी और संस्कृत में। इंग्लिश में भी पास होंगे लेकिन इनके कंपैरिजन कम होंगे, ठीक है। एसएसटी में का भी पेपर का लेवल अच्छा था, तो इसमें भी जो अभ्यर्थी हिंदी, संस्कृत में जितने पास हो रहे हैं उतने हो सकता है एसएसटी में ना पास हो रहे हैं, और मैथ्स और साइंस में भी कम पास हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा जो 45,000 है वो आपका ऐसे डिवाइड होगा। आप अगर कहें कि जो है सबका जो है 5 से डिवाइड कर दें, 9,000 सब सब्जेक्ट में पास हुआ है, जी नहीं, ये कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हो सकता है किसी में 10,000 पास हुआ, जैसे हिंदी में हो सकता है 15,000 बच्चा पास हो गया, संस्कृत में हो सकता है आपका 10,000 पास हुआ या 12,000 पास हुआ, इंग्लिश में हो सकता है आपका 8,000 बच्चा पास हुआ। तो सबकी जो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हैं वो सबका अलग अलग है, किसी का एक नहीं है, और जो सीट्स होंगी वो भी आपकी अलग अलग देखने को मिलेंगी। फिर वहाँ से आपका देखा जाएगा, जैसे आपका हिंदी में है तो हिंदी में अगर आपको 300 सीटें हैं, ये हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 300 सीटें और 15,000 बच्चा पास है, तब यहाँ से उसका जो है आपका कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है मैथ साइंस में आपकी 500 सीटें पास हो, तो अगर आपकी 500 सीटें पास हैं मतलब हैं, और 5,000 बच्चा आपका पास है, या 10,000 8,000 बच्चा पास है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ की जो आपकी कट ऑफ होगा वो काफ़ी हाई होगा, जबकि यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो इसके कंपैरिजन कम होगा, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स तो कम है ही, तो कंपटीशन तो तगड़ा है ही, लेकिन कंपटीशन किस सब्जेक्ट में कितना है, किस सब्जेक्ट में कम है, ये बस देखना है, ये मैटर करेगा, ठीक है। हो सकता है हिंदी में किसी के 73 या 74 पर ना सिलेक्शन हो, और जो है मैथ्स और साइंस और एसएसटी में हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका कट ऑफ कम है, मेरा कट ऑफ ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये जो है बात फिर सब्जेक्ट पे चली जाएगी। आपने ओवरऑल अब पास कर लिया 90-97, अब आप अपने सब्जेक्ट से फाइट करेंगे। अब आपके सब्जेक्ट में जितनी भी सीट्स होंगी, जितने भी स्टूडेंट्स पास होंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिज़ल्ट के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या होगा और कैसे होगा। देखिए अब रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद आप एक नोटिफिकेशन का वेट करिए, ठीक है। तो वो खुद देंगे कि कितना जो है सब्जेक्ट्स वाइज स्टूडेंट्स पास हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, और किस मतलब जगह पर कितनी, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे प्रयागराज में इतनी सीट्स हैं, ठीक है, कानपुर में इतनी सीट्स हैं, तो ऐसे करके आपको अलीगढ़ में इतनी सीट्स हैं, तो वो चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है, जो आपका काउंसलिंग वाला फॉर्म होता है, उसमें आपको क्या करना होगा, सब डेटा दिया होगा, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की चॉइसेस हैं वो भरनी होगी, ठीक है। कभी कभी पहले 5 मांगते थे, अब पूरी आपको 75 सीरियल ऑर्डर से भरनी होती। अब इसमें क्या करते हैं, क्या मांगते हैं, ये देखना भी बाकी है, अभी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, जब वो आता है तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो बहुत कायदे से आप भरिएगा, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि जो आप डिस्ट्रिक्ट पहले डाल देंगे, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है आपके गुणांक पर, तो वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो जो सीरियल ऑर्डर है वो बहुत कायदे से डाला जाता है। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद डेट आपको दे दी जाएगी कि इस दिन जो है आपकी मेरिट आ रही है। अगर उसमें आपका नाम होता है तो फिर आपको जो है बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के साथ बुलाया जाएगा। वहाँ जाइए, आप अपना सबमिट करिए, ओके हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे रसीद एक मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे वो आप बहुत कायदे से रखिएगा। उसके बाद जब नियुक्ति पत्र वितरण होगा, उसकी डेट आ जाएगी, आप उस दिन जाकर नियुक्ति पत्र अपना ले लें। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। तो पहले आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट हैं। आप अपना एक बना लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कि आपको कौन सा पहले चूज़ करना है, कौन सा बाद में करना है। अपने जो भी आपको प्रीफर करना है वो आप अपने हिसाब से कर लिए। फिर उसके बाद आप भर दीजिए फॉर्म। उसके बाद मेरिट जब आ जाएगी, जो सूची आती है वो आ जाए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए आपको आगे बताते चलेंगे कि कैसे क्या क्या होना है, ठीक है। आप अभी इतना समझ लीजिए।
फिर उसके बाद एक या 2 मेरिट की सूची आएगी। देखिए जब तक कि 1504 सीट्स नहीं भर जाएंगी तब तक सूची आएगी। पहली लिस्ट आएगी, अब उसमें हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है सीट्स छोड़ दें, कुछ लोगों के हो सकता है डॉक्यूमेंट में कुछ कमी आ जाए या कुछ भी रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सीट्स खाली हो जाती हैं। अगर यहाँ से आपको 100-200 सीट्स देखने को मिलेंगी तो फिर सूची मेरिट आएगी, और लेकिन आपसे फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा दोबारा, ठीक है। जो आप फॉर्म भर चुके हैं पहले उसी बेसिस पर जिसका हो रहा होगा सिलेक्शन उसका हो जाएगा, और जो आपने डिस्ट्रिक्ट डाले होंगे उसी से होगा। तो जो 100-200 सीट्स बचेंगी उस पर होगा, और फिर वो फिल हो जाएंगी। अगर फिर भी बचेंगी सीट से 50 अराउंड फिर आपकी सूची आएगी, ठीक है। तो ये वेटिंग वाली आती है, जैसा कि आपने 69,000 में भी देखा, हर उसमें आती है किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है। अब जो क्वालिफाई हो गए हैं तो उनमें ये देखने को मिल रही है, जिज्ञासा है कि कितना कट ऑफ, क्या जो उनका स्कोर है वो सेफ़ है। देखिए यहाँ पे अब जैसे आपका मैथ साइंस है और एसएसटी है, इसमें आपका जो है एकेडमिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका जो है जैसे 90-97 पे जो पास हो रहे हैं, 97, 98 या 100 तक के आप मान लीजिए, और कुछ रेंज है 105 से लेकर 110 तक की आप मान लीजिए। तो अब यहाँ पे किसका एकेडमिक कितना है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें यहाँ पे नहीं दिया कि बीएड का स्टूडेंट कितना पास हुआ है और डीएलएड का स्टूडेंट कितना पास हुआ है। तो जो बीएड वाले हैं उनकी जो एकेडमिक है वो थोड़ी कम है डीएलएड वालों से। तो अगर जो बच्चा जैसे एच में पास हुआ है और उसकी एकेडमिक अच्छी है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपके 105, 102 हैं और आपकी एकेडमिक कम है तो आपके चांसेस वहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। और अभी डिपेंड करेगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और कितना बच्चा पास हुआ है। अगर जैसे आप मोटे तौर पे देख लीजिए, जैसे 45,000 बच्चा पास हो रहा है तो हिंदी में कितना हो रहा है 15 या 10 से 15,000, ठीक है। एसएसटी में कितना हो रहा है 8 से 10,000। ये सब अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जब तक डाटा एकदम क्लियर नहीं आ जाएगा तब तक कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना होगा। और जो कट ऑफ होता है वो आपका कहीं मेंशन नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं मेंशन होता है। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको गुणांक भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जो मार्क्स आए हैं ऑलरेडी आपका अपने आप से गुणांक पर निकल आएगा। जो भी आपने भरी होंगी सारी एकेडमिक उसके बेस पे वो 40% पूरा ले लेंगे, ठीक है। और जो आपकी मेरिट आएगी उसमें भी आपका गुणांक कहीं नहीं दिया होगा, किसी को भी नहीं पता चल पाता है कि लास्ट जो स्टूडेंट हुआ है वो कितने उस पर हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर कहा जाए कितना किस सब्जेक्ट में कट ऑफ जाएगा तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी रुक जाइए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ ये आपको क्लियर है कि जिनका जो है 72+ है, ठीक है, जैसे आपका मैथ साइंस में या फिर एसएसटी की बात करें तो वो काफ़ी सेफ है, और जिनका 79 या 80 है वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट ही अपने आप को समझे कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, ठीक है। तो 72+ सेफ स्कोर है, लेकिन हो सकता है कि 70 या 71 भी कट ऑफ जा सकता है। अभी थोड़ा सा डाटा आ जाने दीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट पास हुआ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं। जैसे कि 45,000 वाला ही आपने देखा कि जो 90,000 लगाया जा रहा था वो 45,000, तो इसका मतलब है कि पेपर का पैटर्न टफ था, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न टफ है इसीलिए कम बच्चा क्वालिफाई हुआ है। अब किस सब्जेक्ट में कितना हुआ है ये देखना भी बाकी है। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा चैनल को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है जिनका हो गया है तो उनको काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है। अब मेरिट बाकी है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इससे सीखिए, ठीक है। और जो कमी रह गई है वो अगले जो पेपर आप दें उसमें उस कमी को आप पूरा कर दीजिए। तो ऑल द बेस्ट आगे के प्रोसेस के लिए, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।